ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत का 34वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं परिच्छेद 80 आत्म दर्शन के उपाय भाग 1 फलहारिणी पूजा तथा विद्या सुंदर कृत नाटक का अभिनय। श्री रामकृष्ण उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं। दिन के 11 बजे का समय हुआ। राखाल मास्टर आदि भक्तगण उसी कमरे में उपस्थित हैं। गत रात्रि में फलहारिणी काली की पूजा हो गई। उस उत्सव के उपलक्ष्य में सभा मंडप में रात्रि के तीसरे पहर से नाटक का अभिनय शुरू हुआ है। विद्या सुंदर कृत नाटक। श्री रामकृष्ण ने प्रातःकाल काली माता के दर्शन को जाते समय थोड़ा अभिनय भी देखा है। नाटक वाले लोग स्नान आदि कर चुकने के बाद श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आए हैं। शनिवार 24 मई 1884 ईस्वी अमावस्या। गोरे रंग का दो लड़का विद्या बना था, उसने अच्छा अभिनय किया था। श्री रामकृष्ण आनंद से उसके साथ ईश्वर संबंधी अनेक बातें कर रहे हैं। भक्तगण उत्सुक होकर सब सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण, विद्या के अभिनेता के प्रति तुम्हारा अभिनय बहुत अच्छा हुआ। यदि कोई गाने में, बजाने में, नाचने में या किसी भी एक विद्या में प्रवीण हो तो वह चेष्टा करने पर शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मृत्यु की याद करो, अभ्यास योग। और तुम लोग जिस प्रकार देर तक अभ्यास करके गाना बजाना या नाचना सीखते हो, उसी प्रकार ईश्वर में मन लगाने का अभ्यास करना होता है। पूजा, जप, ध्यान, इन सब का नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? कोई बाल बच्चे हैं? विद्या जी, एक लड़के का देहांत हो गया है, फिर एक संतान हुई है। श्री रामकृष्ण, इसी बीच में हुआ और मर भी गया। तुम्हारी यह कम उम्र। कहते हैं संध्या के समय पति मरा, कितनी रात तक रोऊंगी। सभी हंस पड़े। संसार में सुख तो देख रहे हो, मानो आमड़ा फल केवल गुठली और छिलका है और फिर खाने से अमल शूल हो जाता है। नाटक कंपनी में नट का काम कर रहे हो, ठीक है, परंतु बड़ा कष्ट होता है। अभी कम उम्र है, इसलिए गोलगाल चेहरा है। इसके बाद सब बिगड़ जाएगा। नट प्राय उसी प्रकार के होते हैं। मुंह सूखा, पेट मोटा, बाँ पर ताबीज। सभी हंसे। मैंने क्यों विद्या सुंदर का गाना सुना, देखा, ताल मान गाना सब अच्छे हैं। बाद में माँ ने दिखा दिया कि नारायण ही इन नटों का रूप धारण कर नाटक कर रहे हैं। विद्या जी, काम और कामना में क्या भेद है? श्री रामकृष्ण, काम मानो वृक्ष का मूल है और कामना मानो शाखा प्रशाखाएं, और उनका मुंह फेर देना होगा। यदि कामना करनी हो तो, लोभ करना हो तो ईश्वर की भक्ति की कामना करनी चाहिए और उन्हें पाने के लिए लोभ करना चाहिए। यदि मद अर्थात मथता करनी है, अहंकार करना है, तो मैं ईश्वर का दास हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, यह कहकर मत्तता अहंकार करना चाहिए। संपूर्ण मन उन्हें दिए बिना उनका दर्शन नहीं होता। कामिनी और कांचन में मन का व्यर्थ में व्यय होता है।
यह देखो नए बाल बच्चे हुए हैं, नाटक में काम करना पड़ रहा है। इन सब अनेक कर्मों के कारण ईश्वर में मन का योग नहीं हो पाता। भोग रहने से ही योग घट जाता है, भोग रहने से ही कष्ट होता है। श्रीमद् भागवत में कहा है, अवधूत ने अपने 24 गर्भों में चील को भी एक गुरु बनाया था। चील के मुंह में मछली थी, इसीलिए 1000 कौवों ने उसे घेर लिया। मछली को मुंह में लेकर वह जिधर जाती थी उधर ही सब कौवे कांव कांव करके उसके पीछे भागते थे। पर जब चील के मुंह से अपने आप मछली गिर गई तो सब कौवे मछली की ओर दौड़े, चील की ओर फिरने गए। मछली अर्थात भोग की चीज, कौवे हैं चिंताएं, जहाँ भोग है वहीं चिंता है। भोगों का त्याग होने से ही शांति होती है। फिर देखो अर्थ ही अनर्थ हो जाता है। तुम भाई भाई अच्छे हो, परंतु भाई भाई में बंटवारे के प्रश्न पर झगड़ा होता है। कुत्ते आपस में एक दूसरे को चाटते हैं, खूब प्रेम भाव रहता है, परंतु उन्हें यदि कोई भात रोटी आदि कुछ फेंक दें तो आपस में वे एक दूसरे को काटने लगेंगे। बीच बीच में यहाँ पर आते जाना, मास्टर आदि को दिखाकर ये लोग आते हैं। रविवार या किसी दूसरे अवकाश के दिन आते हैं। विद्या, हमारा रविवार 3 मास का होता है, श्रावण, भाद्रपद और पौष, वर्षा काल और धार काटने का समय। जी आपके पास आए, यह तो हमारा अहोभाग्य है। दक्षिणेश्वर में आते में 2 व्यक्तियों का नाम सुना था, आपका और ज्ञानार्णव का। श्री रामकृष्ण, भाइयों के साथ मेल रख कर रहना, मेल रहने से ही देखने सुनने में भला होता है। नाटक में नहीं देखा 4 व्यक्ति गाना गा रहे हैं, परंतु यदि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तान छेड़ दे तो नाटक पर ही पानी फिर जाएगा। विद्या, जाल में अनेक पक्षी फंसे पड़े हैं, यदि एक साथ चेष्टा करके जाल लेकर एक ही दिशा में उड़ जाएं तो बहुत कुछ बचाव हो सकता है, परंतु यदि प्रत्येक पक्षी अलग अलग दिशा में उड़ने की चेष्टा करे तो कुछ नहीं होता। नाटक में भी देखने में आता है, सिर पर घड़ा और नाच रहा है। श्री रामकृष्ण, गृहस्थी करो परंतु सिर पर घड़ी को ठीक रखो, अर्थात ईश्वर की ओर मन को स्थिर रखो। मैंने पलटन के सिपाहियों से कहा था, तुम लोग संसार का काम काज करोगे, परंतु काल रूपी मृत्यु रूपी मूसल हाथ पर पड़ेगा, इसका ख्याल रखना। उस देश में बढ़ी लोगों की औरतें ओखली में चिवड़ा कूटती हैं। एक औरत मूसल को उठाती है और गिराती है और दूसरी चिवड़ा उलट देती है। यह ध्यान रखती है कि कहीं मूसल हाथ पर न पड़ जाए। इधर बच्चे को स्तनपान भी कराती है और एक हाथ से भीगे धान को चूल्हे पर रखकर पतीले में भून लेती है। फिर ग्राहक के साथ बातचीत भी करती है, कहती है, तुम्हारे ऊपर इतने पैसे पहले के उधार हैं, दे जाना। ईश्वर में मन रखकर इस प्रकार संसार में अनेका अनेक कामकाज कर सकते हो, परंतु अभ्यास चाहिए और होशियार रहना चाहिए, तब दोनों ओर की रक्षा होती है। आत्म दर्शन या ईश्वर दर्शन का उपाय, साधु संग या विज्ञान साइंस। विद्या, जी इसका क्या प्रमाण है कि आत्मा शरीर से पृथक है? श्री रामकृष्ण, प्रमाण, ईश्वर को देखा जा सकता है, तपस्या करने पर उनकी कृपा से ईश्वर का दर्शन होता है। ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था। साइंस से ईश्वर तो जाना नहीं जाता, उसके द्वारा केवल इन इंद्रिय ग्राह्य बातों का पता लगता है कि इसके साथ
उसे मिलाने पर यह होता है और उसके साथ इसे मिलाने पर यह होता है। इसलिए इस बुद्धि के द्वारा यह सब समझा नहीं जाता, साधु संग करना होता है। वैद्य के साथ रहते रहते नाड़ी परखण आ जाता है। विद्या जी अब समझा। श्री राम कृष्ण तपस्या चाहिए, तब वस्तु की प्राप्ति होगी। शास्त्र के श्लोकों को रट लेने से भी कुछ न होगा। गांजा गांजा मुंह से कहने से नशा नहीं होता, गांजा पीना पड़ता है। ईश्वर दर्शन की बात लोगों को समझाई नहीं जा सकती। 5 वर्ष के बालक को पति पत्नी के मिलने के आनंद की बात समझाई नहीं जा सकती। विद्या जी आत्म दर्शन किस उपाय से हो सकता है? इसी समय राखाल कमरे में भोजन करने बैठ रहे थे, परंतु वहाँ अनेक लोग हैं, इसलिए सोच विचार कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण आजकल राखाल का गोपाल भाव से पालन कर रहे हैं, ठीक मानो माँ यशोदा का वात्सल्य भाव। श्री राम कृष्ण राखाल के प्रति, खाने रे ये लोग, नहीं तो उठकर एक और खड़े हो जाएं। एक भक्त के प्रति राखाल के लिए बर्फ रखो, राखाल के प्रति तुम फिर बन हुगली जाएगा, धूप में न जाना। राखाल भोजन करने बैठे। श्री राम कृष्ण फिर विचार करने लगे। करने वाले लड़के के साथ फिर रामकृष्ण, फिर विद्या नाटक में काम करने वाले लड़के के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण विद्या के प्रति, तुम सबने मंदिर प्रसाद क्यों नहीं लिया, यहीं पर भोजन करते। विद्या जी सभी की राय तो एक सी नहीं है, इसलिए अलग रसोई बन रही है। सभी लोग अतिथिशाला में भोजन करना नहीं चाहते। राखाल भोजन करने बैठे हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ बरामदे में बैठकर फिर बातचीत कर रहे हैं। भाग 2 आत्मदर्शन का उपाय। श्री राम कृष्ण विद्या अभिनेता के प्रति, आत्म दर्शन का उपाय है व्याकुलता, वचन और कर्म से उन्हें पाने की चेष्टा। जब देह में काफी पित्त जम जाता है तो सभी पीली दिखती है, पीले के अतिरिक्त दूसरा कोई रंग नहीं दिखता। नाटक वालों में जो लोग केवल औरतों का काम करते हैं, उनका प्रकृति भाव औरतों का चिंतन करके औरतों की तरह चलना फिरना सभी कुछ उनके तरह हो जाता है। इस प्रकार रात दिन ईश्वर का चिंतन करने पर उन्हीं का स्वभाव प्राप्त हो जाता है। मन को जिस रंग में रंगवाओगे उसका वही रंग हो जाता है। मन मानो धोबी के घर का धुला हुआ कपड़ा है। विद्या तो इसे एक बार पहले धोबी के घर भेजना होगा। श्री राम कृष्ण हाँ, पहले चित्त शुद्धि, उसके बाद मन को यदि ईश्वर चिंतन में छोड़ दो तो उसी रंग का बन जाएगा। फिर यदि संसार करो, नाटक वाले का काम करो या जो कुछ भी करो उसी प्रकार का बन जाएगा। भाग 3 श्री राम कृष्ण ने थोड़ा सा ही विश्राम किया था कि कलकत्ते से हरि नारायण नरेंद्र बंदोपाध्याय आदि ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। नरेंद्र बंदोपाध्याय प्रेसिडेंसी कॉलेज के संस्कृत अध्यापक राजकृष्ण बंदोपाध्याय के पुत्र हैं। घर में मेल न होने के कारण
श्यामपुकुर में अलग मकान लेकर स्त्री पुत्र के साथ रहते हैं। बहुत ही सरल चित व्यक्ति हैं। 29-30 साल की उम्र होगी। जीवन के शेष भाग में उन्होंने प्रयाग में निवास किया था। 58 वर्ष में उनका देहांत हुआ था। बचपन के समय वे यौवन के समय वे घंटा, ध्वनि आदि नाना प्रकार के शब्द सुनते थे। भूटान उत्तर में अनेक प्रदेशों में उन्हें भ्रमण किया था। बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आते थे। हरि स्वामी तुरायानंद उन दिनों अपने बाग बाजार के मकान में भाइयों के साथ रहते थे। जनरल असेंबली में प्रवेशिका मैट्रिक तक पढ़कर उसमें घर पर ईश्वर चिंतन, शास्त्र पाठ तथा योग का अभ्यास किया करते थे। कभी कभी दक्षिणेश्वर में जाकर श्री रामकृष्ण का दर्शन करते थे। श्री रामकृष्ण बाग बाजार में बलराम के घर जाने पर उन्हें कभी कभी बुला लेते थे। बौद्ध धर्म की बात ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति बुद्ध देव की बात हमने अनेक बार सुनी है। वे 10 अवतारों में से एक हैं। ब्रह्म अचल अटल है, निष्क्रिय है और ज्ञान स्वरूप है। जब बुद्धि उस ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाती है उस समय ब्रह्म ज्ञान होता है। उस समय मनुष्य बुद्ध बन जाता है। न्यांगटा तोतापुरी कहा करता था, मन का लय बुद्धि में और बुद्धि का लय ज्ञान स्वरूप में हो जाता है। जब तक अहम भाव रहता है तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर अहम अपने वश में आ जाता है और ऐसा न होने पर अहम को वशीभूत नहीं किया जा सकता। अपनी परछाई को पकड़ना कठिन है, परंतु सूर्य जब सिर पर आ जाता है तो परछाई आधे हाथ के भीतर रहती है। भक्त ईश्वर दर्शन का स्वरूप कैसा है? श्री रामकृष्ण नाटक का अभिनय नहीं देखा है। लोग सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में पर्दा उठ गया, तब सब लोगों का सारा मन अभिनय में लग जाता है, फिर बाहर की ओर दृष्टि नहीं रहती। इसी का नाम है समाधिस्थ होना। फिर पर्दा गिरने पर पुनः बाहर की ओर दृष्टि। माया रूपी पर्दा गिरने पर फिर मनुष्य बहिर्मुख हो जाता है। नरेंद्र बंदोपाध्याय के प्रति तुमने अनेक देशों में भ्रमण किया है, कुछ साधुओं की कहानी सुनाओ। बंदोपाध्याय ने भूटान में 2 योगियों को देखा था। वे आधा सेर नीम का रस पी जाते थे। यही सब कहानियां कह रहे हैं। फिर नर्मदा के तट पर साधु के आश्रम में गए थे। उस आश्रम के साधु ने पैंट पहने बंगाली बाबू को देखकर कहा था, इसके पेट में छुरी है। श्री रामकृष्ण देखो, साधुओं के चित्र घर में रखने चाहिए, इससे सदा ईश्वर का उद्दीपन होता है। बंदोपाध्याय, मैंने आपका चित्र कमरे में रखा है और साथ ही एक पहाड़ी साधु का चित्र भी रखा है। हाथ में गांजा की चिलम में आग जल रही है। श्री रामकृष्ण, हाँ, साधुओं का चित्र देखने से उद्दीपन होता है, जैसे मिट्टी का बना हुआ आम देखने से वास्तविक आम का उद्दीपन होता है। युवती स्त्री देखने से लोगों के मन में जिस प्रकार भोग का उद्दीपन होता है, इसीलिए तुम लोगों से कहता हूँ कि सदैव ही साधु संग आवश्यक है। बंदोपाध्याय के प्रति, संसार की ज्वाला तो देखी है, भोग लेने में ही ज्वाला है। चील के मुंह में जब तक मछली थी
तब तक झुंड के झुंड कौवे आकर उसे तंग कर रहे थे। साधु संगति में शांति होती है। जल के भोग लेने में ही ज्वाला है। चील के मुंह में जब तक मछली थी तब तक झुंड के झुंड कौवे आकर उसे तंग कर रहे थे। साधु संगति में शांति होती है। जल के भीतर मगर बहुत देर तक रहता है। सांस लेने के लिए एक एक बार जल के ऊपर चला आता है। उस समय सांस लेकर शांत हो जाता है। नाटक वाला जी, आपने भोग की बातें कही सो ठीक है। ईश्वर से भोग मांगने पर अंत में विपत्ति होती है। मन में कितनी प्रकार की कामनाएं उठ रही हैं, सभी कामनाओं से तो मंगल नहीं होता। ईश्वर कल्पतरु हैं। मनुष्य उनसे जो भी कुछ मांगता है वही उसे प्राप्त होता है। अब उसके मन में यदि ऐसी भावना हो कि ये तो कल्पतरु हैं, अच्छा देखें, यदि शेर यहाँ पर आ जाए तो जाने, बस शेर की याद करते ही शेर आ खड़ा होता है और उसे खा जाता है। श्री राम कृष्ण, हाँ, यह ध्यान में रखना कि शेर आता है। अधिक और क्या कहूँ, इधर मन रखो, ईश्वर को न भूलो। सरल भाव से उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देंगे। एक और बात, नाटक के अंत में कुछ हरि नाम करके समाप्त किया करो। इससे जो लोग गाते हैं और जो लोग सुनते हैं वे सभी ईश्वर का चिंतन करते करते अपने अपने स्थानों में जाएंगे। नाटक वाले प्रणाम करके विदा हुए। गृही भक्तों की स्त्रियों को उपदेश। दो भक्तों की स्त्रियों ने आकर श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। वे श्री राम कृष्ण का दर्शन करने आई हैं, इसलिए उपवास किए हुए हैं। दोनों ही घूंघट वाली दो भाइयों की पत्नियां हैं। उम्र यही 22-23 वर्ष के भीतर होगी। दोनों ही पुत्रों की माताएं हैं। श्री राम कृष्ण स्त्रियों के प्रति, देखो तुम शिव पूजा किया करो। कैसे पूजा करनी होती है, नित्य क्रम नाम की पुस्तक है, उसे पढ़कर देख लेना। देव पूजा करने से बहुत देर तक देवता का काम कर सकोगी। फूल चुनना, चंदन घिसना, देवता के बर्तनों को मलना, देवता के लिए जन पान की सामग्री को सजाना, ये सब काम करने से उधर ही मन लगा रहेगा। नीच बुद्धि, हिंसा, क्रोध ये सब भाग जाएंगे। तुम दोनों देवरानी जेठानी जब आपस में बातचीत किया करो तो देवताओं की ही बातें किया करो। किसी प्रकार से ईश्वर में मन को लगा देना, एक बार भी उनकी विस्मृति न हो। जैसे तेल की धार, उसके बीच और कुछ नहीं है। एक ईंट या पत्थर को भी यदि ईश्वर मानकर भक्ति के साथ उसकी पूजा करो तो उससे भी उनकी कृपा से ईश्वर दर्शन हो सकता है। पहले जो कहा शिव पूजा, यह सब पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मन पक्का हो जाने पर अधिक दिन पूजा नहीं करनी पड़ती। उसमें सदा ही मन का योग बना रहता है, सदा ही स्मरण मनन होता रहता है। बड़ी बहू श्री राम कृष्ण के प्रति हमें क्या कृपा कर कुछ मंत्र दे देंगे। श्री राम कृष्ण स्नेह के साथ, मैं तो मंत्र नहीं देता, मंत्र देने से शिष्य का पाप ताप लेना पड़ता है। माँ ने मुझे बच्चे की स्थिति में रखा है। अब तुम्हें जो शिव पूजा के लिए कह दिया है वही करो। बीच बीच में
आती रहना। बाद में ईश्वर की इच्छा से जो होने का है होगा। स्नान यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना। घर पर हरि नाम करने के लिए मैंने जो कहा था, क्या वह हो रहा है बहू? जी हाँ। श्री रामकृष्ण, तुम लोग उपवास करके क्यों आई हो? खाकर आना चाहिए। स्त्रियां मेरी माँ का एक एक रूप हैं। स्त्रियां मेरी माँ का एक एक रूप हैं न, इसलिए मैं उनका कष्ट नहीं देख सकता। जगन माता का एक एक रूप खाकर आओगी, आनंद में रहोगी। यह कहकर श्री रामलाल को आदेश दिया कि वह उन बहुओं को जलपान कराए। फलहारिणी पूजा का प्रसाद, लुच्ची, तरह तरह के फल, गिलास गिलास भर शरबत और मिठाई आदि उन्होंने ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम लोगों ने कुछ खा लिया तो अब मेरा मन शांत हुआ। मैं स्त्रियों को उपवासी नहीं देख सकता। श्री रामकृष्ण शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं। दिन के 5 बजे का समय होगा। पास ही अधर डॉक्टर निताई मास्टर आदि 2-1 भक्त बैठे हैं। श्री रामकृष्ण, भक्तों के प्रति देखो मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। अब कुछ गुड बातें करने के उद्देश्य से एक सीढ़ी नीचे उतरकर भक्तों के पास जा बैठे। मनुष्य में ईश्वर का सबसे अधिक प्रकाश अवतार तत्व। श्री रामकृष्ण, तुम लोग भक्त हो, तुमसे कहने में हानि नहीं। आजकल मुझे ईश्वर के चिन्मय रूप का दर्शन नहीं होता। साकार नर रूप में उनका दर्शन करता हूँ। ईश्वर के रूप का दर्शन, स्पर्श तथा आलिंगन करना मेरा स्वभाव है। अब ईश्वर मुझसे कह रहे हैं, तुमने देह धारणा की है, साकार नर रूपों के साथ आनंद करो। वे तो सभी भूतों में विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य में अधिक प्रकट हैं। मनुष्य क्या कम है जी, ईश्वर का चिंतन कर सकता है, आनंद का चिंतन कर सकता है। दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे प्राणियों में, वृक्ष लताओं में तथा सर्वभूतों में वे हैं, परंतु मनुष्य में उनका अधिक प्रकाश है। अग्नि तत्व सर्वभूतों में है, सब चीजों में है, परंतु लकड़ी में अधिक प्रकट है। राम ने लक्ष्मण से कहा था, भाई देखो हाथी इतना बड़ा जानवर है, परंतु ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। फिर अवतार में अधिक प्रकट हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा था, भाई जिस मनुष्य में रागा भक्ति देखो, भाव में हंसता है, रोता है, नाचता है, वहीं पर मैं हूँ। श्री रामकृष्ण चुपचाप बैठे हैं। थोड़ी देर बाद फिर बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण, अच्छा, केशव सेन बहुत आता था, यहाँ पर आकर तो वह बहुत बदल गया। हाल में तो उसमें बहुत कुछ विशेषता आ गई थी। यहाँ दल बल के साथ कई बार आया था, फिर अकेले आने की इच्छा थी। केशव का पहले वैसा साधु संग नहीं था। कोलू टोला के मकान पर भेंट हुई। हृदय साथ था। केशव सेन जिस कमरे में था, उसी कमरे में हमें बिठाया। मेज पर शायद कुछ लिख रहा था। बहुत देर बाद कलम छोड़कर कुर्सी से नीचे उतरकर बैठा। हमें नमस्कार आदि कुछ नहीं किया। यहाँ पर कभी आता था। मैंने एक दिन भाव विभोर स्थिति में कहा, साधु के सामने पैर पर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए, उससे रजोगुण की वृद्धि होती है। वह जब भी आता मैं स्वयं उसे नमस्कार करता था। तब उसने धीरे धीरे भूमिष्ठ होकर नमस्कार करना सीखा। फिर मैंने
केशव से कहा, तुम लोग हरे नाम किया करो, कलयुग में उनके नाम गुणों का कीर्तन करना चाहिए। तब उन लोगों ने खोल कर ताल लेकर हरे नाम करना प्रारंभ किया। हरे नाम में मेरा और भी विश्वास क्यों हुआ। इस देव मंदिर में बीच बीच में संत लोग आया करते हैं। एक मुल्तान का साधु आया था, गंगा सागर के यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। मास्टर को दिखाकर इन्हीं की उम्र का होगा वह साधु। उसी ने कहा था उपाय नारदीय भक्ति। केशव एक दिन आया था, रात के 10 बजे तक रहा। प्रताप तथा अन्य किसी ने कहा, आज यहीं रहोगे। हम सब लोग वट वृक्ष के नीचे पंचवटी में बैठे थे। केशव ने कहा, नहीं, काम है, जाना होगा। उस समय मैंने हंसकर कहा, मछली की टोकरी की गंध न होने पर क्या नींद नहीं आएगी। एक मछली बेचने वाली एक माली के घर अतिथि बनी थी। मछली बेचकर आ रही थी, साथ में मछली की टोकरी थी। उसे फूल वाले कमरे में सोने को दिया गया। फूलों की गंध उसे अधिक रात तक नींद नहीं आई। घरवाली ने उसकी यह दिशा देखकर कहा, क्यों तुम छटपटा क्यों रही हो। उसने कहा, कौन जाने भाई, शायद इस फूल की गंध से ही नींद नहीं आ रही है। मेरी मछली की टोकरी जरा ला दो तो संभव है नींद आ जाए। अंत में मछली की टोकरी लाई, उस पर जल छिड़कर उसने नाक के पास रख ली, फिर खर्राटे के साथ सो गई। कहानी सुनकर केशव के दल वाले जोर से हंसने लगे। केशव ने सायंकाल के बाद गंगा घाट में उपासना की। उपासना के बाद मैंने केशव से कहा, देखो, भगवान ही एक रूप में भागवत बने हैं, इसलिए वेद पुराण तंत्र इन सब की पूजा करनी चाहिए। फिर एक रूप में वे भक्त बने हैं। भक्त का हृदय उनका बैठक घर है। बैठक घर में जाने से अनायास ही बाबू का दर्शन होता है। इसीलिए भक्त की पूजा से भगवान की पूजा होती है। श्री केशव सेन खोल खड़ताल लेकर कुछ वर्षों से ब्रह्म नाम कर रहे थे। श्री रामकृष्ण के साथ 1875 में साक्षात होने के बाद से विशेष रूप से हरि नाम तथा माँ के नाम का खोल करताल लेकर कीर्तन करने लगे। केशव तथा उनके दल वालों ने इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुना। पूर्णिमा की रात चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। गंगा तट पर सीढ़ी के ऊपर हम सब लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा, सभी लोग कहो भागवत भक्त भगवान। उस समय सभी ने एक स्वर से कहा, भागवत भक्त भगवान। फिर मैंने कहा, कहो ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही ब्रह्म है। उन्होंने फिर एक स्वर से कहा, ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही ब्रह्म है। मैंने उनसे कहा, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसी को मैं माँ कहता हूँ। माँ बहुत मीठा नाम है। जब फिर उनसे कहा, फिर कहो गुरु कृष्ण वैष्णव। उस समय केशव बोला, महाराज उतनी दूर नहीं, इससे तो सभी लोग हमें कट्टर वैष्णव समझेंगे। केशव से बीच बीच में कहता था, जिसे तुम लोग ब्रह्म कहते हो उसी को मैं शक्ति, आद्या शक्ति कहता हूँ। जिसमें वे वाणी एवं मन से परे निर्गुण निष्क्रिय हैं, उस समय वेद में उन्हें ब्रह्म कहा है। जब देखता हूँ कि वे सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं, तब उन्हें शक्ति, आद्या शक्ति आदि सब कहता हूँ। केशव से कहा, गृहस्थी में रहकर साधना होना बड़ा कठिन है। जिस कमरे में अचार, इमली और जल का घड़ा हो, उस कमरे में रहकर सन्निपात का रोगी कैसे अच्छा हो सकता है।
इसीलिए बीच बीच में साधन भजन करने के लिए निर्जन स्थान में चले जाना चाहिए। वृक्ष का तना मोटा होने पर उसमें हाथी बांध दिया जा सकता है, परंतु पौधों को गाय बछिया बकरे चर जाते हैं। इसीलिए केशव ने व्याख्यान में कहा, तुम लोग पक्के बनकर संसार में रहो भक्तों के प्रति। देखो, केशव इतना बड़ा पंडित अंग्रेजी में लेक्चर देता था, कितने लोग उसे मानते थे। स्वयं साम्राज्य विक्टोरिया ने उसके साथ बैठकर बातचीत की है, परंतु वह जब यहाँ आता था तो नंगे बदन साधुओं का दर्शन करना हो तो हाथ में कुछ लाना चाहिए, इसीलिए फल हाथ में लेकर आता था, बिल्कुल अभिमान शून्य अधर के प्रति। देखो, तुम इतने बड़े विद्वान, फिर डिप्टी हो, फिर भी स्त्री के ऐसे वश में हो। आगे बढ़ो, चंदन की लकड़ी के बाद भी और अच्छी अच्छी चीजें हैं। चांदी की खान, उसके बाद सोने की खान, उसके बाद हीरा जवाहरात। लकड़हारा वन में लकड़ी काट रहा था, इसीलिए ब्रह्मचारी ने उससे कहा, आगे बढ़ो। शिव मंदिर से उतरकर श्री राम कृष्ण आंगन में से होकर अपने कमरे की ओर आ रहे हैं। साथ हैं अधर, मास्टर आदि भक्तगण। इसी समय विष्णु घर के सेवक पुजारी श्री राम चटर्जी ने आकर समाचार दिया, श्री श्री माँ की नौकरानी को हैजा हुआ है। राम चटर्जी, श्री राम कृष्ण के प्रति, मैंने तो 10 बजे ही कहा था, आप लोगों ने नहीं सुना। श्री राम कृष्ण, मैं क्या करूं? राम चटर्जी, आप क्या करेंगे? राखाल रामलाल ये सब थे, उनमें से किसी ने कुछ ने किया। मास्टर किशोरी गुप्त दवा लाने गया है आलम बाजार से। श्री राम कृष्ण, क्या अकेला ही? कहाँ से लाएगा? मास्टर, और कोई साथ नहीं है, आलम बाजार से लाएगा। श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति, जो लोग रोगी की देखभाल कर रहे हैं उन्हें समझा दो कि रोग बढ़ने पर क्या करना होगा और रोग कम होने पर क्या खाएगी, यह भी बता दो। मास्टर जी, अच्छा। अब भक्त स्त्रियों ने आकर प्रणाम किया, उन्होंने विदा ली। श्री राम कृष्ण उनसे फिर बोले, शिव पूजा जैसे कहा वैसे किया करो और खा पी कर आया करो, नहीं तो मुझे कष्ट होता है। स्नान यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना। अब श्री राम कृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में आकर बैठे हैं। बंदोपाध्याय हरि मास्टर आदि पास बैठे हैं। बंदोपाध्याय के सब पारिवारिक कष्ट श्री राम कृष्ण जानते हैं। श्री राम कृष्ण, देखो, एक कौपीन के लिए सब कष्ट हैं। विवाह करके बाल बच्चे हुए हैं, इसीलिए नौकरी करनी पड़ती है। साधु कौपीन लेकर परेशान है, संसारी परेशान है भारिया लेकर, फिर घर वालों के साथ बनाव नहीं है, इसीलिए अलग मकान करना पड़ा। हंसकर चैतन्य देव ने नित्यानंद से कहा था, सुनो सुनो नित्यानंद भाई, संसारी जीव की कभी गति नहीं है। मास्टर, मन ही मन संभव है। श्री रामकृष्ण अविद्या के संसार की बात कर रहे हैं। संभव है, अविद्या के संसार में संसारी जीव रहते हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर को दिखाकर बंदोपाध्याय के प्रति, ये लोग अलग मकान लेकर रहते हैं। एक समय दो मनुष्यों की भेंट हुई। एक ने दूसरे से पूछा, तुम कौन हो? दूसरे ने कहा, मैं हूँ विदेशी। फिर उसने पहले से पूछा, और तुम कौन हो? मैं हूँ विरही। सभी हंसे, दोनों में अच्छा मेल होगा, परंतु शरणागत होने पर फिर भय नहीं रहता, वे ही रक्षा करेंगे। हरि, अच्छा, कुछ लोगों को उन्हें प्राप्त करने में उतना विलंब क्यों होता है? श्री राम कृष्ण, बात क्या है जानते हो? भोग और कर्म समाप्त हुए बिना व्याकुलता नहीं आती। वैद कहता है, दिन बीतने दो, उसके बाद साधारण औषधि से ही लाभ होगा। नारद ने राम से कहा, राम,
तुम अयोध्या में बैठे हो, रावण का वध कैसे होगा? तुम तो उसी के लिए अवतीर्ण हुए हो। राम ने कहा, नारद, समय होने दो, रावण का कर्म अक्षय होने दो, तब उसके वध की तैयारी होगी। श्री रामकृष्ण की विज्ञानी स्थिति। हरि, अच्छा, संसार में इतने दुख क्यों हैं? श्री रामकृष्ण, यह संसार उनकी लीला है, खेल की तरह। इस लीला में सुख दुख, पाप पुण्य, ज्ञान अज्ञान, भला बुरा सब कुछ है। दुख पाप ये सब ने रहने लीला नहीं चलती। लुका लुकोवल खेल में खूंटी छूना पड़ता है। खेल के प्रारंभ में ही ढाई छूने पर वह संतुष्ट नहीं होती। ईश्वर ढाई की इच्छा है कि खेल कुछ देर तक चलता रहे, उसके बाद लाखों पतंगों में से एक कटते ही माँ तुम हंसती हुई हथेली बजाती हो। अर्थात ईश्वर का दर्शन करके एक दो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। बहुत तपस्या के बाद उनकी कृपा से तब माँ आनंद से हथेली बजाती है, ओहो कट गया, यह कहकर। हरि, परंतु इसी खेल में तो हमारे प्राण जो निकलते हैं। श्री रामकृष्ण हंसकर, तुम कौन हो कहो ने? ईश्वर ही सब कुछ बने हुए हैं। माया जीव जगत 24 तत्व। सांप बनकर काटता हूँ और ओझा बनकर झाड़ फूक करता हूँ। वे विद्या अविद्या दोनों ही बने हुए हैं। अविद्या माया द्वारा अज्ञानी जीव बने हुए हैं। विद्या माया द्वारा तथा गुरु के रूप में ओझा बनकर झाड़ फूक कर रहे हैं। अज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञानी देखते हैं, वही करता है। सृष्टि स्थिति तथा संहार कर रहे हैं। विज्ञानी देखता है कि वे ही सब बने हुए हैं। महाभाव प्रेम होने पर देखता है उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भाव के सामने भक्ति फीकी है। भाव पकने पर महाभाव प्रेम। बंदोपाध्याय के प्रति, क्या तुम अभी भी ध्यान के इसमें घंटे का शब्द सुनते हो? बंदो, रोज उसी शब्द को सुनता हूँ। फिर रूप का दर्शन एक बार मन द्वारा अनुभव कर लेने पर क्या वह फिर रुकता है? श्री रामकृष्ण हंसकर, हाँ, लकड़ी में एक बार आग लग जाने पर फिर बुझती नहीं। भक्तों के प्रति ये विश्वास की अनेक बातें जानते हैं। बंधु, मेरा विश्वास बहुत अधिक है। श्री रामकृष्ण, अपने घर की औरतों को बलराम की लड़कियों के साथ लाना। बंधु, बलराम कौन है? श्री रामकृष्ण, बलराम को नहीं जानते? बोसपाड़ा में घर है। किसी सरल व्यक्ति को देखकर श्री रामकृष्ण आनंद में विभोर हो जाते हैं। बंदोपाध्याय बहुत सरल है, निरंजन भी सरल है, इसीलिए उसे भी बहुत चाहते हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, तुम निरंजन से मिलने के लिए क्यों कह रहा हूँ? यह देखने के लिए कि वह वास्तव में सरल है या नहीं। इसी अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो 35वां हम शुरू करेंगे, परिच्छेद 81, संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। भाग 1, जन्मोत्सव दिन भक्तों के संग में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार, नमस्ते।